हैं कि प्रभु ने फिर से हमें एक अवसर दिया है कि आपके सम्मुख YouTube में आकर आगे की शिक्षा को कंटिन्यू करें, जो हम लोग ने लास्ट एपिसोड में देखा था। अपना क्रूस उठाना और अपने आप का इनकार करना, ये टॉपिक लेके हम लोग चल रहे थे। और दूसरा प्रयास हम लोग ने तक पहुँचे थे, शैतान का दूसरा प्रयास हमारे जीवन में क्या लेके आता। जैसे यीशु मसीह के जीवन में वो लेके आया कि उसका स्वयं का डिसाइपल्स चेला, प्रिय चेला मान लीजिए पतरस, मत्ती 16:21-23 में क्या बातें बोलता है। प्रभु यीशु मसीह जब कहता है कि मुझे दुख उठाना, क्रूस पे जाना, तो वो उसको किनारे ले जाके छिड़कता है। इसमें लिखा है कि Then Peter took him aside and began to rebuke him, saying, "Far it be from you." यीशु मसीह को वो क्या करता है, साइड ले जाके क्या करता है, छिड़कता है। हिंदी में ऐसे लिखा है, अलग ले गया और ये कहते हुए छिड़कने लगा। इंग्लिश में लिखा है रिब्यूक, और रिब्यूक का मतलब क्या होता है, पैरालाइज, मेक पैरालाइज। वो यीशु मसीह को पैरालाइज करना चाहता है, यीशु मसीह को लकवा मार देना चाहता है कि यीशु मसीह क्रूस का मिशन को, अपने क्रूस को लेके ना जाए, जो पिता ने दिया हुआ उसका काम है वो ना कर सके। वही बात शैतान भी करता है आपके जीवन में, आपके प्रियजनों के रूप में आता है। बाइबल ऐसा कहती है, वो तो ज्योतिर्मय स्वरदूत का रूप धारण करके आपके पास आ सकता है कि आप कैसे पहचानोगे ये परमेश्वर का बंदा है, ये परमेश्वर का जन है जो ये बातें कहे। आप उसको डिसर्न नहीं कर सकते, परख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। हालेलुया। लेकिन वो क्या, यीशु मसीह पहचान गया और कहता है, दूर हट शैतान। दूर हट पतरस नहीं बोला, दूर हट शैतान। फिर क्या लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा, मुड़कर कहा 23 पद में, तब उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मुझसे दूर हो, तू मेरे ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। आज हम में से और आप में से बहुत तेरे लोग परमेश्वर की बात पे मन नहीं लगाते, मनुष्य की बातों पे मन लगाते। मनुष्य हमें परमेश्वर की सेवा करने से रोक देता है कि तुम वहां क्या जाते हो, तुम क्या करोगे, इससे तुम्हारा कोई लाभ नहीं, कोई अर्निंग नहीं, कोई कुछ नहीं, तुम क्या है, ये सेवा करना बेकार है। हालेलुया। आज बहुत सारे पास्टर्स सेवकाई से मुड़ के कोई काम धंधा ढूंढ लिए हैं। समस्याएं आएंगी प्रियो, मैं बता रहा हूं, हम जब सेवकाई में आए बहुत समस्या आई। 20-21 साल हो गए हमें सेवा करते हुए, बहुत समस्या है। हमारा घर के ऊपर आक्रमण हो गया, पति पत्नी को अलग कर दिया, ऐसे बाउंडर मचाया हमारे परिवार में। लेकिन हम परमेश्वर के वचन से जुड़े रहे, व्यवस्था से जुड़े रहे, क्योंकि हम दोनों परमेश्वर से प्रेम करते थे, उसके वचन से भी प्रेम करते थे। परमेश्वर ने हमें ऐसे अगुए दिए, ऐसे काउंसलर्स दिए परमेश्वर के जन, जिन्होंने हमें परमेश्वर के वचन से सिखाया। जब हमने उसके सामने अपने आप को नम्र दीन झुके, तो हमारा परिवार फिर से जुड़ गया। और आज हम इतने सालों से दोनों पति पत्नी सेवा कर रहे हैं, विश्वास की सेवा। कोई संस्था से नहीं जुड़े, कहीं से नहीं जुड़े, कहीं से सपोर्ट नहीं आता, कहीं से कुछ नहीं आता, परमेश्वर के तरफ से आता हर चीज। हालेलुया। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बहुत सारे आत्माएं दी, बहुत सारे परिवार बचे, परमेश्वर ने लोगों के जीवनों को बदला। आज वे लोग जो अन्य जाति से आए वो मेरे साथ मिलकर सेवा कर रहे हैं।
और एक अच्छा आज्ञाकारी विश्वासी जीवन जी रहे। हालेलुया। मैं परमेश्वर को महिमा देता हूं सब बातों के लिए, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी चीजें आई, विचार के रूप में आए, लोगों के रूप में आए कि मैं परमेश्वर की सेवा करना बंद करके कोई काम ढूंढूं। आपके पास भी आएंगे, प्रभु के पीछे चलना, साइड में आके वो हमदर्दी दिखाएंगे, तुम्हारा बुरा ना। हम मनुष्य की रीति से, मनुष्य की बातों पे नहीं चले। इंग्लिश में बहुत अच्छा से लिखा है, You are not mindful of the things of God, but the things of man. कितने माइंडफुल हैं हम, कितने हमारे माइंड, हमारे मन परमेश्वर की बातों से भरे हैं, योजनाओं से भरे हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने शैतान को पहचान लिया कि ये मेरे पिता का दिया हुआ मिशन को रोकने के लिए बोला जा रहा है। ये मेरा प्रिय पुत्र मुझे मेरा हमदर्द नहीं है, मेरा बहुत अच्छा सलाहकार बन के मुझे नहीं कह रहा है, प्रेम से नहीं कह रहा, ये तो गलत बोल रहा है। मैं साथ निकाले 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 1 से 3 हम पढ़ेंगे आपके सामने। भाइयों, मैं तुमसे ऐसे बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम इसे पचा नहीं सकते थे। वास्तव में तुम अभी तक पचा नहीं सकते, क्योंकि तुम अब तक शारीरिक हो, जबकि तुम में द्वेष और झगड़े हैं। तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या तुम्हारा आचरण साधारण मनुष्यों की तरह नहीं? हालेलुया। क्या है? तुम शारीरिक हो, क्योंकि इसलिए तुम शरीर की बातों पे मन लगाते हो। यीशु मसीह शारीरिक होता ना तो क्या है, पतरस की बात मान लेता। हाँ यार, तुम सही कह रहे हो ब्रदर, यू आर टेलिंग राइट। हालेलुया। आप कितने मुझसे प्यार करते हो, मेरे को आगे की कितनी चिंता है कि बुरा ना हो जाए। लेकिन यीशु मसीह शारीरिक नहीं था, शरीर से नहीं जन्मा था, इसलिए वो गिरा नहीं। हालेलुया। वो आत्मा की बातों पे मन लगाता। पौलुस कहता है तुम अभी तक शारीरिक हो, हमें अपना स्तर बढ़ाना है, फिर आत्मा का, परमेश्वर के वचन को समझ का स्तर बढ़ाना है। गलती 5 अध्याय 16 से 17 पद में पौलुस फिर कहता है कि हमारे अंदर द्वंद्व होता है, लड़ाई होती है, कौन जीतेगा, शरीर जीतेगा या आत्मा जीतेगा। परंतु मैं कहता हूं कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शारीरिक इच्छाओं को किसी रीति से पूर्ण नहीं करोगे। तुम शारीरिक इच्छाओं को किसी रीति से पूर्ण नहीं करोगे। When you walk according to the Spirit of God, हालेलुया। अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो निश्चित तुम शरीर की इच्छाओं को पूरा करोगे। हालेलुया। तो हम किसकी रीति से चल रहे हैं? Praise the Lord. Walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Praise the Lord. किसी रीति से पूरा नहीं करोगे, क्योंकि शरीर तो पवित्र आत्मा के विरोध में और पवित्र आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये तो एक दूसरे के विरोधी हैं कि जो तुम करना चाहते हो उसे ना कर सको। हम तो चाहते हैं, हमारे अंदर इच्छा है, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि हम शरीर के अनुसार चलते हैं, शरीर को प्राथमिकता देते अपनी लाइफ में, शरीर के ऊपर मन लगाते हैं। शारीरिक लोग संसारिक लोगों की बातों के अनुसार उनके आइडियाज पे चलते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के मिशन को पूरा नहीं कर पाते और परमेश्वर हमारे जीवन से ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। ये एक दूसरे के विरोधी हैं, आत्मा और शरीर। पवित्र आत्मा के अनुसार चलो। रोमियो 8:14 में कहता है जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के संतान हैं। पवित्र आत्मा के अनुसार जितने लोग चलते हैं, आप चलते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं चलते तो आप चलने का प्रयास शुरू करें, क्योंकि अभी परमेश्वर ने मौका दिया। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5:6 में क्या कहता है? मेरे साथ आप देखिए 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 6 पद में पौलुस लिखता है,
इसलिए हम सदा साहस रखते हैं और जानते हैं कि जब तक हम देह रूपी घर में रहते हैं, प्रभु से दूर हैं, जब तक हम शरीर में रहते हैं, शरीर में चलते हैं, हम प्रभु से दूर हैं। So we are always confident knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. We are totally absent. We are not present with Him. We are not living with Him. उसके साथ नहीं जी रहे हैं, उसके साथ नहीं चल रहे हैं। So परमेश्वर के जनों, परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपको आह्वान दे रहा है, बुलावट दे रहा है। आप प्रभु चाह रहा है कि अपना क्रूस उठाओ, और उसने हमें एक हेल्पर भी दिया, पवित्र आत्मा। उसके साथ हम बैठेंगे जितना, तो हम शैतान के हर एक प्रयास को फेल करेंगे, असफल करेंगे, यीशु ने किया जैसे। अब आते तीसरे प्रयास के ऊपर। शैतान हमारे पर तीसरा प्रयास किस तरह से लेके आता है? मत्ती 27 अध्याय हम निकालेंगे। मत्ती 27 का 42 40 से 42 पद पढ़ेंगे। मत्ती 27 40 से 42। इसमें इस प्रकार से लिखा है, आपके सम्मुख पढ़ते हैं। कह रहे थे, हे मंदिर के को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतरा। इसी प्रकार मुख्य याजक शास्त्रियों और प्राचीनों के साथ उसका ठट्ठा करते हुए कह रहे थे, इसने दूसरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। ये इस्राएल का राजा है। अब क्रूस पर से उतरे तो हम इस पर विश्वास करेंगे। क्या कह रहे थे? यीशु मसीह से। यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हो रहा है, कीलों से जकड़ा हुआ है, ठुका हुआ है, अभी उसके प्राण नहीं निकले, लेकिन वो यीशु से कह रहे थे, सिर हिला हिला के निंदा कर रहे थे, कह रहे थे इसने सबको बचाया, अपने आप को नहीं बचा पाया। ये क्रूस से उतर रहा है तो हम इस पर विश्वास करेंगे कि ये इजराइल का राजा है। हालेलुया। जीते जी नहीं विश्वास कर पाए। लेकिन देखिए शैतान की टेक्निक, शैतान का प्रयास कि वो फिर से कोशिश कर रहा है, फिर से मौके की तलाश में कि किसी भी रीति से यीशु को क्रूस से उतार ले। यीशु क्रूस कैसे उठा सका? यीशु क्रूस पे पूरा पिता का जो मिशन है, पिता की योजना को कैसे पूरा कर सका? अभी भी उतर ही आए, अगर अभी भी मैं जीत जाऊंगा, अगर उतर ही आएगा तो मैं इसे हरा दूंगा। ये पूरे संसार के लिए बलिदान नहीं हो पाएगा और पूरी आने वाली पीढ़ियां इसके नाम से छुटकारा उद्धार नहीं पा पाएंगी। वही प्रयास आपके हमारे जीवन में करता है। अंत तक वो हार नहीं मानता, वो कभी हार नहीं मानता। वो आता है कि किसी रीति से अब तो छोड़ दो, सेव क्या करना, अब तो देखो इतना तुम्हारे साथ हो गया, हाँ इतना साथ तुम्हारे जीवन में इसने किया, उसने किया, ये किया, वो किया, तुम कब बता। आप देखिए अय्यूब के जीवन में उसकी पत्नी स्वयं बोलने लग गई, तुम मर क्यों नहीं जाता, तू परमेश्वर को क्यों नहीं बुरा भला कहता, धिक्कार है तुझ पर, ऐसे ऐसे बातें बोलते। लेकिन वो हार नहीं मानता। प्रेज द लॉर्ड। हमको हार नहीं मानना है, क्रूस उठा के चलना है, चाहे हमको कितने भी लोग झाड़ पे चढ़ाएं। तू बहुत अच्छा है, हम विश्वास कर लेंगे, तू ये काम रोक दे, हम तुझे ये दे देंगे। शैतान भी प्रलोभन देता है। जो 4 अध्याय लूका में पढ़ा था, जो परीक्षाओं को लेकर आया, यदि तू मुझे झुक कर दंडवत करे तो मैं इस संसार और उसका वैभव और सारी शान शौकत तुझे दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह सब जानता था ये मुझे कैसे प्रलोभन दे रहा है। आज हमें बहुत सा लालच दिया जाता है कि हम प्रभु के पीछे चलने से रुक जाएं। प्रियो, बाइबल कहती है हल पे हाथ रखकर पीछे मुड़ के देखेगा जो मेरे योग नहीं, जो अपना क्रूस उठा कर मेरे पीछे नहीं चलेगा, अपने आप का इनकार नहीं करेगा, वो मेरे योग नहीं। मरकुस 15 अध्याय फिर से हम देखेंगे, इसमें यीशु मसीह क्या कहता है। 29 से 31 पद में क्या लिखा है। और वहां से आने
जाने वाले उसकी निंदा करते हुए और सिर हिला हिला कर कहने लगे, अरे मंदिर को ढाने वाले, 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को बचा और क्रूस से उतरा। इसी प्रकार मुख्य याजक भी शास्त्रियों के साथ मिलकर आपस में उसका ठट्ठा करके ये कह रहे थे, इसने दूसरों को बचाया पर अपने आप को नहीं बचा सकता। अब ये मसीह इस्राएल का राजा क्रूस पर से नीचे उतर आए कि हम देख कर विश्वास करें, और वे भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे इसी प्रकार उसकी निंदा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हम ये देख कर विश्वास करें। देख कर, बाइबल ये कहती है हम रूप देख कर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। आज शैतान ये कहेगा हम देख कर, लोग आएंगे आप कहेंगे हम भी देख कर विश्वास करें, तुम ये काम छोड़ दो, हम भी आएंगे चर्च, हम भी आएंगे प्रभु में। आपको चुनाव करना प्रिय, आप किसकी मानते? परमेश्वर की मानते? परमेश्वर ने आपको बुलाया सेवा करने, मत छोड़ो, बने रहो, डाली के समान दाखलता में बने रहोगे, क्योंकि तुम मुझसे अलग हो गए यीशु मसीह का कुछ भी नहीं कर सकते। न सेवकाई कर सकते हो, न कमाई धंधा कर सकते। प्रभु का दिया हुआ काम, उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए आपको प्रभु ने चुना है। हालेलुया। क्या कह रहा है? तीसरे प्रयास में भी शैतान ने पूरी कोशिश करी कि यीशु मसीह का जो योजना है, मिशन है, पिता के दिया हुआ, वो पूरा ना कर सके। वो क्रूस से उतर आए, लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पे प्राण देते हुए कहा, इट इज फिनिश्ड, ये पूरा हुआ। I have completed my mission, Father, इसलिए मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूं। हालेलुया। क्या आप भी कह सकते हैं? Abide in the mission of Father that is carrying your own cross daily. प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के पिता के उस योजना में बने और अपना क्रूस, प्रतिदिन का क्रूस उठा कर इसके पीछे चले। यूहन्ना 15 उसका 4 पद में हमें ये बातों को हम पढ़ेंगे। प्रभु कहता है, Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless if abides in the vine, neither can you unless you abide in me. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझ में बने रहो, और जैसे दाखलता, डालियां दाखलता में बनी रहती हैं, वैसे तुम भी मेरे साथ दाखलता में बने रहो, और मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। कुलुसियों 2 अध्याय मेरे साथ निकाले, इसमें लिखा है, यीशु मसीह के शिष्य जो चेले ये पत्रियों को लिखते हैं, इन चीज़ों को हमारे सामने इन पत्रियों में लिखते हैं और बताते हैं। 14-15 कुलुसियों 2 अध्याय 14 और 15 पद हम पढ़ेंगे आपके सामने। इसमें ऐसा लिखा है कि विधियों का वो अभिलेख जो हमारे नाम पर हमारे विरुद्ध मिटा डाला, उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। जब उसने प्रधानों और अधिकारियों को उसके द्वारा निरस्त कर दिया, तब उन पर विजय प्राप्त करके उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। जहाँ हम परमेश्वर की योजना में बने रहते हैं, जहाँ हम क्रूस उठा कर चलते रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे इस आज्ञाकारिता के द्वारा शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा क्रूस पे कर देता है। जो आप क्रूस लेके चलेंगे, वो आप उसी के द्वारा एक दिन शैतान का आप हर जगह खुल्लम खुल्ला तमाशा करेंगे, वो हरा दिया जाएगा आपके द्वारा। आप एक विजेता के रूप में आगे बढ़ेंगे, जैसे आज यीशु हमारा प्रभु विजय हो गया है। ओह हालेलुया। तो क्रूस पे हर एक पावर्स को, हर एक अधिकारों को, हर एक प्रधानों को कुचल के आगे बढ़ गया, जयवंत से बढ़कर बन गया। वैसे हम भी मसीह यीशु में जयवंत से बढ़कर हो जाते हैं। यूहन्ना 15:5 में इसी प्रकार से वो कहता है, तभी तुम बहुत आय से फल लाओगे और तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, क्रूस छोड़ के कुछ भी नहीं कर सकते। हम फेल हो जाएंगे, हमारा मजाक बन जाएगा। अबाइडिंग फुलफिल एवरी डिजायर ऑफ योर हार्ट। जहां हम उसमें बने रहेंगे, क्रूस लिए रहेंगे, क्रूस में बने रहेंगे, तो हम बहुत फल लाएंगे। 15 उसका 7 में लिखा है, इफ यू अबाइड इन मी एंड माय वर्ड्स अबाइड इन यू,
You will ask what you desire and it shall be done for you. प्रभु कह रहा है अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। हालेलुया। अपने आप को क्रूस से मत अलग करिए, अपने परमेश्वर के पिता के मिशन को से दूर ना करिए, इनकार ना करिए। डोंट डिनाई द मिशन गिवन बाय फादर। जो आपको पिता के द्वारा कार्य दिया गया उससे का इनकार ना करें, अपना इनकार करें। डिनाई योरसेल्फ, अपने प्राणिक चीजों का, अपने शारीरिक चीजों का इनकार करें। अंडरस्टैंड द टैक्टिक्स ऑफ सैटन। शैतान की युक्तियों को समझिए कि वो क्यों पीछे पड़ा है हमें परमेश्वर के मार्ग से, परमेश्वर की योजनाओं से, परमेश्वर के मिशन से दूर करने के लिए। वो नहीं चाहता है कि आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाए, जरिया बन जाए। He doesn't want, कि वो नहीं चाहता कि आप एक आशीषों के चैनल बन जाए दूसरों के लिए। हालेलुया। मैं अपने चर्च के बच्चों को भी सिखाता हूँ, बातों को स्त्री पुरुष सबको सिखाता हूँ कि परमेश्वर हमें इस दुनिया में यूं ही नहीं लाया, आपको विश्वासी जीवन यूं ही नहीं दिया। आपको अगर कलीसिया में कोई काम दे रहा है यूं ही नहीं दे रहा है। परमेश्वर चाह रहा आप उसमें विश्वासियों करो, छोटे से छोटा काम में विश्वासियों करो तो परमेश्वर तुम्हें कितना आशीष देगा और तुम्हें एक आशीष का जरिया बनाएगा दूसरों के लिए। Don't turn against the direction of cross, but run towards the cross. हालेलुया। प्रभु के क्रूस की ओर मुड़ो, ना कि क्रूस से कहीं और दिशा में हम चले जाए। क्रूस मत छोड़ो, क्रूस ही हमारा निशान है। हालेलुया। क्रॉस इज द अल्टीमेट डिजायर ऑफ फादर फॉर हिज चिल्ड्रन ऑन अर्थ। पिता परमेश्वर का सबसे एक ही मुद्दा, एक ही काम परमेश्वर ने, पिता ने दिया है कि क्रूस का मिशन को हर एक विश्वासी जन, हर एक उसका बच्चा पूरा करे। जैसे उसका इकलौते पुत्र ने पूरा किया, वैसे उसमें आए हुए जितने भी पुत्र पुत्रियां हैं परमेश्वर के दिए हुए मिशन को पूरा करे, पिता के दिए हुए। कि अपना क्रूस उठाए, प्रतिदिन अपने आप का इनकार करें, आप प्रभु पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और कहें पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी। और यही आपसे चाहता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे और आप इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहिए और लाइक एंड शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए और इनके द्वारा आप आशीष पा रहे हैं इन शिक्षाओं के द्वारा तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिख सकते हैं। और परमेश्वर देखिएगा आने वाले टाइम में अगर आप इन बातों पर सोच विचार करेंगे, इन वचनों पे, तो आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा आशीष का दरवाजा आपके लिए खोलने जा रहा है। मे गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। थैंक यू।